नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। कल की दो घटनाएं हैं। एक तो हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के जो वीडियो जर्नलिस्ट है शमशाद आलम, उनको हजारीबाग सदर पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिशियल है उन्होंने घर से डिटेन किया है। और इसी के साथ दूसरी एक घटना है, मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के फाउंडर है, उनके अगेंस्ट भी 2 एफआईआर रजिस्टर की गई है। और मामला है ट्विटर पे उन्होंने किसी को तंग करने का। अब इन दो घटनाओं को मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। शमशाद आलम जो इंडिया बुलेटिन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट है हजारीबाग झारखंड से, वह कल दिन भर एक स्टोरी को शूट करते समय एसडीएम जो है मिनल भारद्वाज उनके साथ दिन भर थे। मिनल भारद्वाज जी को यह चीज पता है। जब वह शाम को घर आए और घर बैठे थे, उसी समय सदर पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल ने उनको घर से डिटेन किया है। मैं कल शाम से अब मॉर्निंग तक सबको ट्राई कर रहा हूं, फोन कर रहा हूं, मुझे उनके बारे में कोई डिटेल्स बताई गई नहीं है। जब मैंने मॉर्निंग में आईजी से बात की तब जाके अब कहीं मुझे एक फोन रिसीव हुआ है हेडक्वार्टर से, और उन्होंने जानकारी अभी कलेक्ट की है। और इसके बाद वह कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर के बाद आपको रिप्लाई करूंगा कि इशू क्या है। उसी के साथ कल से रात से हमारे जो स्टेट हेड है, स्टेट ब्यूरो चीफ है झारखंड से ही, शमीम अहमद साहब, उनका भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरे तरफ दूसरी घटना है जो मोहम्मद जुबैर है। ऑल्ट न्यूज इंडिया का एक ऐसा फैक्ट चेकर है, एक ऐसा वेबसाइट है, आप कहेंगे कि वो जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन वह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में हर गलत, फेक और जो प्रोपोगेंडा की खबरें हैं उनको बर्स्ट करने में पिछले 3 सालों से 4 सालों से पूरी जी जान मेहनत लगा के काम कर रहे हैं। और हर फेक न्यूज जो भाजपा फैलाती है या फिर कोई पार्टी फैलाती है, कोई भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन फैलाती है, कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन गलत खबर चलाती है, तो इन सारे चीजों पे वॉचडॉग का वह काम करते हैं और हर गलत खबर पर प्रॉपर तथ्य समाज के सामने रखते हैं। ऐसे ही एक चीज में उन्होंने, मोहम्मद जुबैर ने एक ट्विटर हैंडल पर जब किसी ने एक पोस्ट की तो उस पर रिप्लाई करते हुए यह कहा कि आपका जो डीपी है वह तो बहुत सुंदर है, क्योंकि उन्होंने उनके जो डॉटर है उनका डीपी लगाया था। लेकिन क्वेश्चन करते हुए उन्होंने यह कहा कि क्या आपके डॉटर को यह पता है कि आप ट्विटर का यूज लोगों को अब्यूज करने में, लोगों को गालियां देने में करते हैं। अब इस पर जो नेशनल चाइल्ड कमीशन है उन्होंने खुद सुमोटो लेके एफआईआर दाखिल किया है, और इसी के साथ 2 ट्विटर हैंडल है उन्होंने भी उन पर एफआईआर दाखिल किया है। तो इन सारे घटनाओं के साथ मेरे कुछ सवाल है। पहला सवाल झारखंड पुलिस से और झारखंड गवर्नमेंट से, क्या फ्री प्रेस का आपके पास कोई वैल्यू नहीं है? किस बिना पे आपने इंडिया बुलेटिन के जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है या फिर डिटेन किया है, या किस बिना पे आपने उनको घर से उठाया है? क्या आपको ऑफिशियल पोजीशन लेने के लिए कुछ तथ्य नहीं चाहिए? क्या आपकी ऑफिशियल पोजीशन है? क्या आपने कोई बयान जारी किया है कि किन लोगों को आपने डिटेन किया है, क्या रीजन थे? या फिर कोई कहीं हिंसा होगी, कहीं कुछ प्रोसेशन होगा तो आप किसी को भी घर से उठा के लेके जाएंगे? क्योंकि मुझे पता है कि शमशाद आलम कल दिन भर हमारे एक स्टोरी पर काम कर रहे थे और वह एसडीएम के साथ, मिनल भारद्वाज के साथ उस स्टोरी के समय अवेलेबल थे। एसडीएम से बात हुई उनकी और वो रिकॉर्डेड बात है। तो क्या यह सवाल झारखंड पुलिस से पूछना नहीं चाहिए कि यह इलीगल फ्री प्रेस, क्या प्रेस का गला दबाना चाहते हैं? क्या फ्री प्रेस की वैल्यू आपके स्टेट में नहीं है? एक सवाल चीफ मिनिस्टर से भी होना चाहिए जो वहां पे हेमंत सोरेन है। क्या आपके राज्य में फ्री प्रेस का कोई मुकाम नहीं बचा है? क्या यह सवाल नहीं होगा कि हम अगर गरीब जनता की खबर दिखा रहे हैं, हम अगर ग्राउंडेड सिचुएशन बता रहे हैं,
तो हमारे पत्रकारों पे अटैक किया जाएगा, हमारे पत्रकारों को अब पुलिसियाई कार्रवाई से डिटेन हरेस किया जाएगा। क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ और एक सवाल, अगर आप उनका कोई दोष भी है तो क्या कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं होगा? पिछले 12 घंटे से हम उसको ट्रेस कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या ऑफिशियल पोजीशन है, किस बिना पे उनको डिटेन किया गया है। कोई एक बयान तो हजारीबाग या फिर सदर पुलिस स्टेशन जारी करे कि इस बिना पे उनको डिटेन किया गया है, यह साक्ष्य है, यह वो उनमें संलिप्त है। अगर उन पर कोई भी दोष, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट या फिर मेरे रिपोर्टर अगर किसी भी संदिग्ध या फिर और किसी इलीगल चीज में इन्वॉल्व है तो मैं भी उनको उनके साइड नहीं लूंगा। यह बात छोड़ दीजिए कि वह इलीगल कुछ करेंगे तो मैं उनकी साइड लूं, लेकिन ऑफिशियल पोजीशन तो होना चाहिए कि किस ऑफिशियल पोजीशन के अंडर, किस ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंडर उनको डिटेन किया गया है। क्या यह सवाल नहीं बनता है? उसी के साथ अब मोहम्मद जुबैर के केस में नेशनल चाइल्ड का जो डिपार्टमेंट है उनको अब उनको उनकी नींद खुली है और उन्होंने एफआईआर दाखिल की है। वो कहां थे जब से पिछले कई दिनों से यह चीजें हो रही है? और मोहम्मद जुबैर ने हाँ, उन्होंने वो फोटो यूज किया है, उनकी गलती हो भी सकती है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? जो लोग गालियां दे रहे हैं, जो लोग ट्विटर पे हमें भद्दी गालियां दे रहे हैं, डेथ थ्रेट दे रहे हैं, हमारे सारे जो भी जर्नलिस्ट प्रॉपर स्टोरीज कर रहे हैं उन पर हरदम अटैक हो रहा है, उस समय ये कमीशन कहां होते हैं? कहां होते हैं जब फ्री प्रेस का गला दबाया जाता है? कब फ्री प्रेस के जर्नलिस्ट पे जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता का अपना धर्म निभा रहे हैं, उन पर जब अटैक होते हैं तब लोग ये कहां होते हैं? क्या सवाल नहीं बनता है? क्या यह सवाल नहीं बनता है कि जो लोग अभी वॉचडॉग का काम कर रहे हैं, जो सही में अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और जो सरकार है, सरकार का पक्ष लिया जाएगा? क्या यह सवाल नहीं बनता है? हम राह देखेंगे दोनों चीजों की। एक तरफ जो मोहम्मद जुबैर का, और हम दोनों के साथ अभी खड़े हैं, मोहम्मद जुबैर के साथ भी, ऑल्ट न्यूज के साथ भी हम अभी खड़े हैं, और जो द इंडिया बुलेटिन के जो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट है, उनको डिटेन किया है, उनके साथ भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन अभी खड़ा है। तो आप लोगों के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कैसे जो पत्रकार आपकी बात उठा रहे हैं उनके साथ खड़े रहते हैं, यह देखने की बात होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.